नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज सैनी आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल देशराज सैनी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले आपके मध्य कछवाहा राजवंश को लेकर आपके मध्य आया हूं और सबसे पहले दोस्तों अपन चर्चा करेंगे कछवाहा राजवंश की। कछवाहा राजवंश दोस्तों, ये जो कछवाहा राजवंश है इसने दोस्तों शासन किया है ढूंढाड़ पर, या अपन सीधे कह सकते हैं आमेर पर, या अपन कह सकते हैं दोस्तों जयपुर, ढूंढाड़, आमेर, तीनों का एक ही मतलब है दोस्तों। और इस क्षेत्र पर दोस्तों जिस राजवंश ने शासन किया है वह राजवंश दोस्तों अपना कौन सा? कछवाहा राजवंश। अब देखो दोस्तों, कोई भी जो राजवंश है सबसे पहले अपन उसकी उत्पत्ति के बारे में देखते हैं और इन्हीं कछवाहा राजवंश की सबसे पहले उत्पत्ति के बारे में प्रथम इतिहासकार देखते हैं अपन सूर्यमल मिश्रण के अनुसार। कवि सूर्यमल मिश्रण जी, ये सूर्यमल मिश्रण जी जो हैं कछवाहा राजवंश की दोस्तों उत्पत्ति बताते हैं। ये कहते हैं कि अपने हुए हैं भगवान श्री राम, और भगवान श्री राम के वंश में भगवान श्री राम के ही पुत्र हैं दोस्तों कुश, और कुश के वंश में दोस्तों एक व्यक्ति का जन्म हुआ है, उसका नाम मिलता है दोस्तों अपने को कुरम। क्या कहते हैं सूर्यमल मिश्रण जी दोस्तों? ये कहते हैं कि भगवान श्री राम और भगवान श्री राम के पुत्र कौन हैं? कुश हैं, और कुश के वंशज में एक व्यक्ति का जन्म हुआ दोस्तों, उसका नाम है कुरम। और कुरम का दोस्तों जो वंश आगे चला उसे अपन क्या कहते हैं? कुरम वंशीय। उसे क्या कहा गया है दोस्तों? कुरम वंशीय। और इसी कुरम वंशीय का दोस्तों परिष्कृत रूप है कछवाहा है। इसी कुरम वंशीय का दोस्तों परिष्कृत रूप क्या है? कछवाहा है। यानी सूर्यमल मिश्रण जी जो हैं वो इन्हें कछवाहों को किसके वंशज मानते हैं? भगवान श्री राम के वंशज मानते हैं। ठीक, लेकिन दूसरे इतिहासकार हैं दोस्तों गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी, ओझा जी क्या कहते हैं दोस्तों? ये जो कछवाहा राजवंश है इनका मूल पुरुष दोस्तों वो था कछवाहा ही था। मूल पुरुष कौन था इनका? कछवाहा ही था। और इसी कछवाहा के जो वंशज हैं वो क्या कहलाए? कछवाहा ही कहलाए। ठीक, लेकिन अधिकांश इतिहासकार क्या कहते हैं दोस्तों? अधिकांश इतिहासकार कहते हैं कि जो कछवाहा राजवंश है उस कछवाहा राजवंश के बारे में ये बताते हैं कि जो भगवान श्री राम हैं उन्हीं भगवान श्री राम का ही वंशज बताते हैं सभी इतिहासकार। किस प्रकार देखते हैं? देखो, ये हैं दोस्तों अपने भगवान श्री राम और माता सीता। भगवान श्री राम और माता सीता के दोस्तों दो पुत्र थे। एक पुत्र था दोस्तों लव और दूसरा पुत्र था दोस्तों कुश। एक पुत्र है दोस्तों लव और दूसरा पुत्र है दोस्तों कुश। और कुश का जो दोस्तों वंशज आगे चले, कुश के वंशज जो आगे चले वो क्या कहलाए दोस्तों? कुशवाहा। क्या कहलाए? कुशवाहा। और कुशवाहा का ही परिष्कृत रूप क्या है दोस्तों? कुशवाहा का ही परिष्कृत रूप क्या है दोस्तों? कछवाहा। और ये जो कछवाहा राजवंश है दोस्तों, इस कछवाहा राजवंश को अपन रघुवंश तिलक कहते हैं। क्या कहते हैं? रघुवंश तिलक। और इस रघुवंश तिलक क्यों कहते हैं इसके बारे में अपन जानकारी अभी देखेंगे थोड़ी देर में। जो रघुवंश तिलक है इसे दोस्तों एक प्रशस्ति है 1612 की, और उस प्रशस्ति का नाम मिलता है दोस्तों अपने को आमेर प्रशस्ति। आमेर प्रशस्ति। इस आमेर प्रशस्ति को जब अपन अध्ययन करते हैं तो इसमें अपने को मिलता है कि जो कछवाहा राजवंश है दोस्तों, इस कछवाहा राजवंश को अपन क्या कहते हैं? रघुवंश तिलक कहते हैं। कैसे कहते हैं दोस्तों? देखो, भगवान श्री राम हैं और भगवान श्री राम के दोस्तों पिता हैं कौन? दशरथ। भगवान श्री राम के पिता कौन हैं? दशरथ हैं।
और दशरथ के पिता हैं दोस्तों अज। इस प्रकार दोस्तों अपन आगे चले तो एक व्यक्ति का जन्म हुआ दोस्तों रघु का। किसका जन्म हुआ दोस्तों? रघु का। और इसी रघु के वंश में दोस्तों जिसका जन्म हुआ उसे कहते हैं अपन दोस्तों रघुवंशीय। उसे क्या कहते हैं दोस्तों अपन? रघुवंशीय। यानी जो कछुआ है दशरथ हैं, भगवान श्री राम के पुत्र, भगवान श्री राम के पिता दशरथ, उन्हें क्या कह सकते हैं अपन? रघुवंशीय। भगवान राम को भी क्या कह सकते हैं अपन? रघुवंशीय। और भगवान राम के वंशज कौन है? कछुआ है। और इन्हीं कछुआओं को क्या कहते हैं दोस्तों अपन? रघुकुल तिलक या रघुवंशीय कह सकते हैं इस आधार पर। और जो भगवान श्री राम है दोस्तों, भगवान श्री राम वो स्वयं को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी। यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा राजवंश है दो भगवान श्री राम का वंशज मानता है या सूर्यवंशी मानता है? तो वो कौन सा राजवंश हो जाएगा दोस्तों अपने को? कछुआ है राजवंश। अब देखो दोस्तों, ये जो कछुआ है अब देखो दोस्तों, ये भगवान राम है। हमें पता है कि भगवान राम ने शासन कहाँ पर किया था दोस्तों? अयोध्या में। कहाँ पर शासन किया है? अयोध्या में। और अयोध्या जो है दोस्तों वो स्थित है दोस्तों सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी के किनारे कौन सा स्थल है? अयोध्या है। और जहाँ पर किसने शासन किया दोस्तों? भगवान राम ने। अयोध्या के बाद में भगवान राम के जो वंशज हुए दोस्तों वो आते हैं साकेत में। कहाँ पर आते हैं दोस्तों? साकेत में। और साकेत के बाद में आते हैं दोस्तों ये नरवर में। और नरवर और साकेत दोनों ही स्थान कहाँ पे पड़ते हैं दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में। ठीक है। यानी भगवान राम ने कहाँ पर शासन किया दोस्तों? अयोध्या में। और अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। और अयोध्या है वो कहाँ पर है? यूपी में। इसके बाद में जो भगवान राम के वंशज हुए वो कहाँ पर आते हैं दोस्तों? साकेत में। और साकेत के बाद में कहाँ पर आते हैं? ये नरवर में। और साकेत और नरवर दोनों ही स्थान कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। अब दोस्तों जो नरवर है, इस नरवर का दोस्तों एक राजा था, राजा नल। नरवर का राजा कौन था? नल। और इस नल का एक पुत्र था दोस्तों जिसका नाम मिलता अपने को ढोला। नरवर का पुत्र कौन? राजा नल। नरवर का जो क्षेत्र है उस नरवर पर क्षेत्र पर राजा कौन था? नल। और इसी नल का पुत्र कौन है दोस्तों? ढोला। और उसी समय दोस्तों एक क्षेत्र है अपना पुंगलगढ़। कौन सा क्षेत्र है? पुंगलगढ़। और इस पुंगलगढ़ को दोस्तों अपन वर्तमान में कह सकते हैं बीकानेर। यानी पुंगलगढ़ का जो क्षेत्र था उस पुंगलगढ़ पर दोस्तों एक राजा था पिंगल। और इस पिंगल की दोस्तों एक पुत्री थी जिसका नाम मिलता है दोस्तों अपने को मारू। यानी मारू किसकी पुत्री थी? पिंगल की। और पिंगल कहाँ का शासक था? पुंगलगढ़ का। और पुंगलगढ़ को वर्तमान में अपन क्या कर सकते हैं? बीकानेर कर सकते हैं। और इधर ढोला है वो किसका पुत्र है? नल का। और नल कहाँ का शासक है दोस्तों? नरवर का। अब क्या हुआ दोस्तों, एक बार राजा नल आता है दोस्तों पुष्कर में। राजा नल कहाँ पर आता है दोस्तों? पुष्कर में। और पुष्कर जो है दोस्तों वो कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। और उसी समय दोस्तों पुंगलगढ़ का राजा कौन था? पिंगल। और ये पिंगल भी कहाँ पर आता है दोस्तों? पुष्कर अजमेर में। और यहाँ आने के बाद में दोस्तों राजा नल और राजा पिंगल इन दोनों की क्या होती है दोस्तों? यहाँ पर मित्रता हो जाती है। राजा नल की और राजा पिंगल की यहाँ पर दोनों की क्या होगी दोस्तों? मित्रता। और इस मित्रता को दोस्तों एक कायम रखने के लिए और अधिक मजबूत बनाने के लिए इन्होंने क्या किया? अपने पुत्र ढोला और राजा पिंगल ने अपनी पुत्री मारू और इन दोनों का क्या करवा दिया दोस्तों? यहाँ पर विवाह। अब क्वेश्चन पूछता है कि ढोला और मारू का विवाह कहाँ पर हुआ? पुष्कर में। जब ढोला का विवाह हुआ था दोस्तों तब इसकी उम्र थी 3 वर्ष। और जब मारू का विवाह था, ढोला मारू का, तब इसकी उम्र थी 1.5 वर्ष। कितनी उम्र थी? 1.5 वर्ष। ये क्वेश्चन दोस्तों सेकंड ग्रेड में आया हुआ है कि जब ढोला का विवाह हुआ था उसकी
उम्र क्या थी या आयु क्या थी, तो क्या है 1.5 वर्ष या 3 वर्ष। अब क्या हुआ दोस्तों, जो ढोला है वह भी छोटा है और जो राजकुमारी मारू है वो भी क्या है, छोटी है। जैसे ही राजा नल अपने क्षेत्र कहाँ पर आता है, नरवर में आता है, तो इसके साथ में इसका पुत्र कौन आ जाता है, ढोला। ये ढोला भी कहाँ पर आ गया दोस्तों, नरवर में। और जैसे ही पुंगलगढ़ का राजा पिंगल अपने क्षेत्र पुंगलगढ़ में लौटता है, तो इसी की पुत्री मारू भी इसके साथ में कहाँ पर लौट जाती है, पुंगलगढ़। अब क्या हुआ दोस्तों, ये जो ढोला है धीरे धीरे ये बड़ा हुआ, ढोला धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब बड़ा हुआ तो इस ढोला के लिए एक विवाह का प्रस्ताव और आया। क्या आया दोस्तों, विवाह का प्रस्ताव। किसके लिए, ढोला के लिए। और इस ढोला के लिए विवाह का प्रस्ताव आया दोस्तों दौसा से। कहाँ से आया दोस्तों, दौसा से। और दौसा है दोस्तों उस समय 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग पर दोस्तों अधिकार था चौहानों का और दूसरे भाग पर अधिकार था दोस्तों बड़गुजरों का। दूसरे भाग पर अधिकार था दोस्तों बड़गुजरों का। जो चौहान शासक था दोस्तों, वो चौहान शासक था रालणसी। चौहान शासक था दोस्तों रालणसी। और इसी रालणसी के दोस्तों एक पुत्री थी जिसका नाम मिलता है अपने को दोस्तों सुजान कन्या, जिसका नाम मिलता है दोस्तों अपने को सुजान कन्या। और इसी का नाम मिलता है दोस्तों अपने को मरवण। मरवण या सुजान कन्या किसकी पुत्री थी दोस्तों, चौहान शासक रालणसी की। अब क्या किया इस चौहान शासक रालणसी ने, क्या किया, अपनी पुत्री सुजान कन्या का दोस्तों विवाह करवा दिया। किसके साथ, ढोला के साथ में। हो गया विवाह। अब विवाह होने के बाद में इस ढोला ने क्या किया दोस्तों, ये दौसा है, इस दौसा पर दूसरे भाग पर अधिकार किसका था, बड़गुजरों का। इस ढोला ने क्या किया, इन चौहानों की सहायता से ढोला ने क्या किया, 1137 में आक्रमण कर दिया। किन पर, बड़गुजरों पर। और इन्हीं बड़गुजरों को दोस्तों 1137 में पराजित करता है कौन, ढोला। और ढोला पराजित करता है इन्हें बड़गुजरों को। और पराजित करने के बाद में दोस्तों अधिकार कर लेता है कहाँ पर, दौसा पर। और दौसा पर अधिकार करने के बाद में दोस्तों एक नवीन राजवंश की स्थापना करता है। और वही राजवंश कौन सा राजवंश है दोस्तों, कछवाहा राजवंश। यानी कछवाहा राजवंश की स्थापना कौन करता है दोस्तों, ढोला करता है। और जो व्यक्ति जिस वंश की स्थापना करता है दोस्तों उससे अपन क्या कह सकते हैं, संस्थापक। यानी क्वेश्चन पूछे कि कछवाहा वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन हो गया दोस्तों, ढोला। इसी ढोला का दोस्तों अपने को नाम मिलता है दुल्ले राय। इसी का नाम मिलता है दोस्तों अपने को तेजकर्ण। और इसी का नाम मिलता है दोस्तों अपने को साल्व राजकुमार। ये सभी के सभी दोस्तों नाम किसके हैं, ढोला के। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। देखो इसने क्या किया, 1137 में दौसा के बड़गुजरों को पराजित किया। किसने, ढोला ने। ढोला का ही नाम क्या है दोस्तों, दुल्ले राय, तेजकर्ण, साल्व राजकुमार। पराजित करने के बाद में दोस्तों इस दुल्ले राय ने क्या किया, इस दौसा में 1137 में एक नवीन राजवंश की स्थापना की। वह राजवंश कौन सा दोस्तों, कछवाहा राजवंश। और कछवाहा राजवंश की जो स्थापना करता है दोस्तों उसका नाम क्या है, ढोला। और जो व्यक्ति जिस वंश की स्थापना करता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं अपन, संस्थापक कहते हैं। ठीक है, एक बार बोर्ड साफ करता हूँ दोस्तों। यानी दोस्तों 1137 में दुल्ले राय ने क्या कर दिया, दुल्ले राय कह दो या ढोला कह दो, एक ही बात है दोस्तों। इसने क्या किया दोस्तों, एक नवीन राजवंश की स्थापना की। और वह राजवंश कौन सा दोस्तों, कछवाहा
राजवंश। और कहाँ पर की दोस्तों इसने स्थापना की दोस्तों, कहाँ पर, दौसा में स्थापना कर दी। और स्थापना करने के बाद में दोस्तों इसी दौसा को दुल्हे राय ने क्या बना लिया, अपनी राजधानी बना लिया। यानी कछवाहा वंश की प्रारंभिक राजधानी पूछे तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, अपना दौसा। किसने बनाई, दुल्हे राय ने। कहाँ, दौसा में। अब इसी दौसा के पास में दोस्तों एक क्षेत्र था जिसका नाम मिलता है दोस्तों अपने को माची। और इस माची पर दोस्तों अधिकार था मीणाओं का। माची पर दोस्तों किसका अधिकार था, मीणाओं का। और इन्हीं मीणाओं को दोस्तों पराजित किया किसने, दुल्हे राज ने। क्या कर दिया, पराजित। कहाँ की मीणाओं को दोस्तों, माची के। और माची के मीणाओं को पराजित करने के बाद में दोस्तों इसने अधिकार कहाँ पर कर लिया, माची पर। संभावित सी बात है कि यहाँ पर इनको पराजित करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधिकार हो जाएगा। और माची पर दोस्तों अधिकार करने के बाद में इस दुल्हे राय ने क्या किया दोस्तों, अपने जो प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, दौसा, इस दौसा को बदलकर इसकी दूसरी राजधानी बना दिया इसे माची को। यानी कछवाहा वंश है दोस्तों, इस कछवाहा वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी हो गई, दौसा। द्वितीय राजधानी पूछे तो दोस्तों कौन सी हो गई, माची। और इसी माची का दोस्तों इसने क्या कर दिया, नाम बदल दिया। और नाम बदलकर दोस्तों इस दुल्हे राय ने इस माची का नाम कर दिया रामगढ़। क्या नाम कर दिया दोस्तों, रामगढ़। और इसी रामगढ़ में दोस्तों प्राचीन काल में किसकी खेती होती थी दोस्तों, गुलाब की खेती होती थी। और गुलाब की खेती होने के कारण दोस्तों यही रामगढ़ किस नाम से जाना गया, ढूंढाड़ का पुष्कर। क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं दोस्तों, रामगढ़ को। ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, ये जो रामगढ़ है, इस रामगढ़ में दोस्तों इस दुल्हे राय ने क्या किया, एक मंदिर बनवाया। क्या बनवा दिया दोस्तों, एक मंदिर। और जो मंदिर था दोस्तों वो मंदिर बनवाया इसने एक माता का, जमुआई माता का। किसका मंदिर बना दिया दोस्तों, जमुआई माता का मंदिर। कहाँ पर बनवाया दोस्तों ने, रामगढ़ में। और ये जो जमुआई माता है दोस्तों, ये जमुआई माता दोस्तों जो कछवाहा राजवंश है दोस्तों, इस कछवाहा राजवंश की दोस्तों कुल देवी कहलाती है। यानी कछवाहा राजवंश की कुल देवी कौन हो गई, जमुआई माता। और जमुआई माता का दोस्तों मंदिर कहाँ पर है, रामगढ़ में। जमुआई माता का मंदिर दोस्तों रामगढ़ में होने के कारण यही रामगढ़ दोस्तों आगे चलकर इतिहास में जमुआ रामगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर दोस्तों किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, जमुआ रामगढ़। ठीक। यानी जमुआ रामगढ़ का प्राचीन नाम पूछे तो क्या हो गया, रामगढ़। और रामगढ़ का भी प्राचीन नाम पूछे तो दोस्तों क्या है, माची। और माची जो है दोस्तों वो कछवाहा वंश की कौन सी राजधानी है, द्वितीय। अगर क्वेश्चन पूछे प्रारंभिक तो प्रारंभिक राजधानी कौन सी होगी दोस्तों, दौसा हो गई। और दौसा पर किसका अधिकार था दोस्तों, बड़गुजरों का। और बड़गुजरों को दोस्तों किसने पराजित किया, दुल्हे राय ने या ढोला ने। कब पराजित किया दोस्तों, 1137 में। और पराजित करने के बाद में दोस्तों इसने यहाँ पर क्या कर ली, एक नए वंश की स्थापना की। और वही वंश कौन सा दोस्तों, कछवाहा वंश। ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, जमुआई माता का मंदिर बनवा दिया। जमुआई माता जो है कछवाहा वंश की क्या कहलाती है दोस्तों, कुल देवी कहलाती है। लेकिन कछवाहा जो राजवंश है दोस्तों इनकी एक आराध्य देवी भी है। आराध्य देवी हैं दोस्तों, वो हैं इनकी शीला देवी। क्वेश्चन पूछे कि कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी कहलाती हैं तो कौन होंगी दोस्तों, शीला देवी, जो मिर्जा राजा मानसिंह बंगाल के शासक केदार कायस्थ को पराजित करके इसकी मूर्ति जयपुर के आमेर के महलों के दक्षिणी पश्चिमी कोने में, जलेब चौक के दक्षिणी पश्चिमी कोने में स्थित करवाते। अब क्या हुआ दोस्तों, ये जो दुल्हे राय है ये क्या करता है दोस्तों, 1170 में, कब की बात है दोस्तों, 1170 की। और 1170 में दोस्तों ये दर्शन करने आता है किसके, जमुआई माता के। और जब जमुआई माता के दर्शन करने आता है तो तब दोस्तों
इसके ऊपर 1170 में आक्रमण होता है दोस्तों मीणाओं का, क्योंकि दोस्तों इसने मीणाओं को पराजित करके ही पराजित कर ही दोस्तों जमुआई माता का मंदिर रामगढ़ में बनवाया था, यानी माची में। और माची में दोस्तों किसका अधिकार था? पहले मीणाओं का। मीणाओं से दुश्मनी ले ली मोल किसने? दुल्हे राय ने। जब ये दुल्हा राय जो था 1170 में जमुआई माता के मंदिर में आता है दोस्तों, तब मीणा जो है पीछे से इस दुल्हे राय की क्या कर देते हैं दोस्तों? हत्या कर देते हैं। और दुल्हे राय की हत्या के बाद में दोस्तों इसी दुल्हे राय और जो सुजान कन्या थी दोस्तों, दुल्हे राय और सुजान कन्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था दोस्तों, उसका नाम है कोकिल देव। और इसके बाद में दोस्तों शासक कौन बनता है? कोकिल देव। इस कोकिल देव ने क्या किया दोस्तों? 1207 में दोस्तों इसने क्या किया? आमेर के मीणाओं को पराजित किया। क्या किया दोस्तों? आमेर के मीणाओं को पराजित किया। और आमेर को मीणाओं को पराजित करने के बाद में दोस्तों इसने आमेर पर अधिकार कर लिया। आमेर पर अधिकार करने के बाद में दोस्तों इसने क्या किया? अपनी जो राजधानी थी माची यानी रामगढ़, उस रामगढ़ के स्थान पर इसने राजधानी बना लिया। किसे? आमेर को। यानी ये आमेर जो है दोस्तों कछवाहा वंश की कौन सी राजधानी हो गई? तीसरी राजधानी होगी। प्रथम पूछे तो दोस्तों दौसा, द्वितीय पूछे तो दोस्तों हो गई माची, और तृतीय पूछे तो कौन सी होगी दोस्तों? आमेर। और यही आमेर दोस्तों 1207 से लेकर 1727 तक, जब तक दोस्तों जयपुर या जयनगर की स्थापना नहीं होती है, जब तक राजधानी क्या रहती है दोस्तों? आमेर रहती है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ इसको। सबसे पहले दोस्तों अपन ने पढ़ा आज कछवाहा राजवंश, और कछवाहा राजवंश में दोस्तों शासन किया कहाँ से? ढूंढाड़ पर, आमेर पर या जयपुर पर। और सबसे पहले दोस्तों अपन ने इसकी देखी क्या? उत्पत्ति। उत्पत्ति में दोस्तों सूर्यमल मिश्रण जी हैं। सूर्यमल मिश्रण जी क्या कहते हैं दोस्तों कि इनकी उत्पत्ति वो बताते हैं भगवान श्री राम से। राम के पुत्र हैं दोस्तों कुश, और कुश के वंशज में एक व्यक्ति का जन्म हुआ दोस्तों कुरम, और कुरम के वंशज दो आगे चले दोस्तों, वो क्या कहलाए? कुरम वंशीय। और कुरम वंशीय का ही परिष्कृत रूप क्या बताया दोस्तों इसने? कछवाहा बताए। लेकिन अनेक इतिहासकारों जो हैं वो क्या मानते हैं कि जो कछवाहा राजवंश है दोस्तों उनकी उत्पत्ति भगवान श्री राम के पुत्र कुश से हुई है। और जो भगवान श्री राम है दोस्तों, उन भगवान श्री राम को दोस्तों अपन कहते हैं रघुवंशीय। और रघुवंशीय भगवान श्री राम स्वयं को किसके वंशज मानते हैं? सूर्य के वंशज मानते हैं। इसी कारण दोस्तों जो कछवाहा राजवंश है उसे अपन सूर्यवंशी वंश भी कहते हैं। दोस्तों राजस्थान में जो मेवाड़ जो रियासत है जहाँ पर गुहिल वंश ने शासन किया है और सिसोदिया वंश ने शासन किया है, वह भी क्या है दोस्तों? सूर्यवंशी वंशज माना जाता है। लेकिन जो मारवाड़ के राठौड़ हैं वह चंद्रवंशीय बताए जाते हैं। लेकिन जब भी अपन मारवाड़ अनेक राज्यों के अनेक रियासतों का इतिहास पढ़ेंगे तब देखेंगे इन सभी के बारे में। अब क्या हुआ दोस्तों? इस दुल्हे राय ने क्या किया? 1137 में आक्रमण किया, दौसा के बड़गुजरों को पराजित किया। और पराजित करने के बाद में दोस्तों 1137 में एक नवीन राजवंश की स्थापना की। और वही राजवंश कौन सा है? कछवाहा है। जो व्यक्ति जिस वंश की स्थापना करता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं अपन? संस्थापक। यानी कछवाहा वंश का संस्थापक कौन हो गया दोस्तों? दुल्हे राय। ठीक है। और इसी दुल्हे राय ने दोस्तों अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई दौसा को, द्वितीय राजधानी बनाई माची को। और माची के बाद में दोस्तों 1170 में जमुआई माता के दर्शन करने आता है। कहाँ पर? जमुआ रामगढ़ में, जहाँ पर पीछे से मीणा क्या कर देते हैं दोस्तों? इसकी हत्या करने के बाद में दोस्तों शासक बनता कौन? कोकिल देव। और कोकिल देव किसका पुत्र था? सुजान कन्या और दुल्हे राय का। और कोकिल देव ने क्या किया दोस्तों? 1207 में आमेर के मीणाओं को पराजित किया। और पराजित करने के बाद में आमेर को कछवाहा वंश की दोस्तों तृतीय राजधानी बनाए। धन्यवाद दोस्तों।